हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चलते हैं आज चैप्टर नंबर 6 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को तैयार करने वाले हैं। देखिए, जैसे में चैप्टर नंबर 6 का पार्ट क्या है, द आर्टिस्ट, यानी कि एक कलाकार या पार्ट है। देखिए, इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार होने वाली। तो चलिए इनका पहले बात किया जाए इनका लेखक का। तो देखिए, इनका लेखक कौन है, सीगन हो या इनके लेखक राइटर। अब बात करें इनका जन्म कब हुआ था, 20 फरवरी 1883 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। कहाँ पर हुआ है, जापान में हुआ है। इनका मृत्यु की बात करते हैं 21 अक्टूबर 1971 ईस्वी में जापान में इनका मृत्यु वहीं पर हो गया है। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो देखिए इस नंबर पर आप संपर्क करके ले सकते हैं। चलिए इस पार्ट से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखा जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला नंबर आपका क्वेश्चन क्या है। देखिए इसमें क्या लिखा गया, द टीचर हु कॉट सैबी डूइंग विथ गॉड गॉड गॉड। इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए इसका लौकी होता है। देखिए गॉड का मीनिंग क्या था, लौकी होता है। इसका मतलब लौकी ही होगा इन द क्लास। यानी कि देखिए टीचर जिसने सैबी को क्लास में लौकी करते यानी पकड़ा था, यानी टीचर ने जिसने लौकी को पकड़ा था, यानी उसको क्या किए थे, यानी कि लौकी सैबी सैबी को टीचर ने लौकी करते पकड़ा था, उनको क्या हुआ था, मतलब पनिशमेंट में किए गए थे। ऑप्शन नंबर इसका डी ऑप्साइड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें क्या पूछा गया है, द टीचर इनएड कॉम्प्लेन अगेंस्ट सैबी टू हिज। यानी कि देखिए इसमें क्या पूछा, शिक्षक हमेशा सैबी के खिलाफ यानी कि शिकायत करते थे। किन से, मतलब शिकायत करते थे तो उनसे, उनको सैबी के माँ से शिकायत करते थे हमेशा टीचर। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या, देखिए द आर्टिस्ट इज, द आर्टिस्ट यानी कि जो यह कहानी है, एक छोटी कहानी है। इसके एक ये क्या है, द आर्टिस्ट एक क्या है, तो एक शॉर्ट एन स्टोरी है, यानी कि एक लघु कहानी है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, हु इज द रिटन द स्टोरी द आर्टिस्ट। यानी कि देखिए द आर्टिस्ट, यानी द आर्टिस्ट पार्ट को यानी कि किनके द्वारा लिखा गया है, किनके द्वारा लिखा गया है। देखिए एस नोया यानी कि सीगा नोया के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या लिखा गया, सीगा नोया वाज बॉर्न इन, इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म बात करें तो 1883 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, हम सीगा नोया डाइड इन, यानी कि सीगा नोया का जन्म मृत्यु यानी कब हुआ था। इनका मृत्यु की बात करें तो 1917 ईस्वी में यहाँ पर मृत्यु हुआ था। सॉरी, यहाँ पर 21 लिखा है, 1917 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ है। तो चलिए अगला नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए ही वाज ए सेलिब्रेटेड जापानीज, यानी कि वह कौन थे जो यानी प्रसिद्ध थे जापानीज के नाम से थे, कौन थे। देखिए इसमें क्या हो जाएगा सही उत्तर, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए शॉर्ट स्टोरी विंटर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी शॉर्ट स्टोरी विंटर, यानी कि लघु कथाकार थे वो जो प्रसिद्ध थे जापानीज के नाम से। देखिए सैबी वाज यानी सैबी ये क्या थे, तो सैबी एक एन आर्टिस्ट है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए इसमें क्या पूछा गया है। देखिए सैबी पेरेंट्स न्यू डैट ही ऑफ्टन बाउट हिमसेल्फ, यानी कि देखिए इसमें क्या पूछा गया, सेबी के माता पिता जानते थे कि वह अक्सर खुद को खरीदते थे, यानी क्या खरीदते थे, तो गॉड्स यानी क्या होता है, लौकी को खरीदते थे। उनके माता पिता भी जानते थे वह अक्सर लौकी को खरीदते थे, यानी सैबी खरीदते थे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या, देखिए सैबी लिव्ड इन ए, यहाँ पर टाउन लिखा रहेगा, यानी कि सैबी किस शहर का रहने वाला था। तो देखिए हार्बर टाउन यानी कि रहने वाला था। हार्बर टाउन यानी मतलब क्या होता है, इसका समझिए, यानी कि बंदरगाह वाले शहर में वो रहता था। जैसे में हवाई जहाज नहीं रहता, वही बंदरगाह वाले शहर कहा जाता है। चलिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें क्या दिया गया है, वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड ऑफ द टाउन टू अनदर इन, यानी कि देखिए इसमें क्या पूछा गया है, कोई शहर एक छोर से दूसरे छोर तक चल सकता है, यानी कितने मिनट में चल सकता है, तो 20 मिनट 20 मिनट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या, देखिए सैबी न्यू एवरी पैलेस द दैट सोल्ड, यानी कि देखिए इसमें क्या पूछा गया, यानी कि सैबी हर उस जगह को जानता था, यानी हर उस जगह को जानता था। पैलेस यानी जगह होता है, यानी कि जहाँ बिकती थी, यानी क्या बिकती थी तो सैबी वो हर उस जगह को जानता था जहाँ लौकी बिकते थे, लौकी। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए सैबी कितने साल का लड़का था, ऐसे भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, यानी कि वो 12 साल का लड़का था सैबी। देखिए वन डे सैबी फॉन्ड फॉन्ड पी पार्कुलर ग्रॉड एट शॉप एंड
ओल्ड ओल्ड ओमेन विच कॉस्ट हिम, यानी कि देखिए इसका हिंदी क्या होगा आपका। तो सबसे पहले तो देखिए, एक दिन साहबी को एक बूढ़े औरत यानी कि एक ओल्ड ओमेन होगी, वो एक बूढ़ी औरत की दुकान पर अजीबो गरीब लौकी मिली जिनकी कीमत क्या थी। देखिए एक दिन एक बूढ़ी औरत की दुकान पर उनको साहबी को अजीबो गरीब लौकी मिली थी, उनका कीमत क्या थी, कीमत क्या थी, 10 सेंट थी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें क्या पूछा गया है, ही यूज्ड टू बॉर्न ए नीट होल इन द, यानी कि देखिए इसमें क्या पूछा गया, वह यानी कि देखिए इसमें क्या पूछा, वह किस में साफ सुथरा छेद करता था, यानी कि देखिए लौकी में वह अच्छा भी था ना तो उसमें छेद करते थे, चाहे भी जो लड़का था। तो देखिए टॉप ऑफ द गॉड, यानी कि देखिए इसमें लौकी के ऊपर छेद करते थे। चलिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें क्या पूछा गया, ही मेड द होल ऑफ एक्सट्रैक्ट, यानी कि देखिए इसमें क्या पूछा गया, निकालने के लिए उसे छेद बनाया, यानी कि किन को निकालने के लिए छेद बनाया था, बीज को निकालने के लिए छेद बनाया था। देखिए यहाँ का सीड्स ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीड्स, बीज को यानी कि लौकी के बिया को निकालने के लिए छेद बनाए थे। चलिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या, देखिए वेन एवर साइबी पास थ्रो द मार्केट ही सर्च द, यानी कि देखिए इसका साइबी जब भी बाजार जाते थे तो वो खोजते थे, यानी कि क्या करते खोजते थे, लौकी को खोजते थे। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। देखिए साइबी नोया हैज रिटन द स्टोरी, यानी कि सॉरी सीगा नोया हैज रिटन द स्टोरी, यानी सीगा नोया द्वारा कौन सी कहानी को लिखा गया। तो कौन सी कहानी को लिखा गया, देखिए नॉन ऑफ दे तो होगा नहीं, द आर्टिस्ट को लिखा गया है, यानी कि देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए साइबी वाज ए 12 ईयर्स ओल्ड सॉन डैश बॉय, यानी कि देखिए इसमें क्या पूछा गया, साइबी कितने साल का लड़का था, यानी साइबी कितने 12 साल का लड़का था, वो कहाँ का रहने वाला था, कहाँ का रहने वाला था, जापानीज का रहने वाला था। साइबी 12 साल का लड़का जापानीज का रहने वाला था। चलिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए साइबी वाज ए डैश जापानीज बॉय, यानी कि साइबी कितने साल का जापानीज बॉय था, तो कितने साल का था, 12 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 12 साल का जापानीज बॉय था। चलिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या, देखिए साइबी हॉबी वाज कलेक्टिंग, यानी कि साइबी हॉबी वाज कलेक्टिंग, यानी कि साइबी को संग्रह करता था। साइबी क्या संग्रह करता था, यानी सबसे ज़्यादा लौकी को संग्रह करता था, जब भी बाजार जाता था तो उसका नज़र लौकी पर ही रहती थी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, साइबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, यानी कि देखिए इसमें क्या पूछा गया, हम साइबी पूरी भावना से यानी कि इंटरेस्टेड था, यानी किस में इंटरेस्टेड था, तो यहाँ पर ब्रॉड्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, GOURDS, यानी कि इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, लौकी हो जाएगा। वो लौकी को मतलब इंस्टेंट संग्रह करता है, पूरी भावना से उसको इंटरेस्टेड था उसमें। चलिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या, देखिए सीगा नोया इज ए डैश रिटर, यानी कि सीगा नोया यानी कि कहाँ के लेखक थे, कहाँ के लेखक थे, जापानीज थे सीगा नोया। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या, देखिए वन डे साइबी वाज कॉट रेड हैंडेड बाई हिज डैश टीचर, यानी कि देखिए इसमें क्या पूछा है, एक दिन इस साइबी मतलब साइबी के टीचर रंगे हाथों उनको पकड़ा था, कॉट यानी क्या था, पकड़ा था, यानी कि टीचर, यानी कि कौन टीचर जो थे उनको रंगे हाथे लौकी से पकड़े थे, तो कौन टीचर थे, देखिए हिंदी के टीचर थे कभी नहीं, मैथ के टीचर कभी नहीं, हिंदी के भी नहीं थे, देखिए इथिक्स के टीचर थे, जिसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही। देखिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, साइबी बाउट डैश ए डैश इंच ग्रॉड फ्रॉम एन ओल्ड वुमन, यानी कि साइबी खरीदता था, कितने इंच का लौकी खरीदा था एक बूढ़ी औरत से, तो कितने इंच का, 5 इंच का लौकी खरीदा था। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसमें क्या पूछा गया, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, द टीचर बिकेम वेरी वेरी विथ साइबी फॉर निगलेक्टिंग हिज स्टडीज, यानी कि इसका मीनिंग क्या होगा, देखिए इसका हिंदी क्या होगा, पढ़ाई में ध्यान न देने के कारण शिक्षक सिबई के साथ बहुत यानी क्या करते थे, बहुत क्रोधित होते थे, यानी जो सैबी था लड़का वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था, उस पर टीचर यानी शिक्षक जो थे
बहुत गुस्सा करते यानी कि एंग्री यानी क्रोधित थे उस पर। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।